हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ, एक तेलुगु फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फ़िदा। फ़िदा को बनाया है शेखर कमुला ने, जो उसके डायरेक्टर हैं। शेखर कमुला के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा-सा रिसर्च करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। और राणा डग्गुपति को इन्होंने अपनी एक फ़िल्म में बहुत अच्छा रोल दिया था। लीडर करके एक फ़िल्म थी जिसमें इन्होंने काम दिया था उसमें। और ही इज़ uh, one of those guys who got national awards for his first film. So he is not someone who just accidentally went into films. He is basically a privileged guy who did his BTech in mechanical engineering from South India, किसी कॉलेज से किया था। उसके बाद he went to US, then he pursued his MS। और वो करने के बाद वो वहाँ पे जॉब करने लगे यूएस में जॉब करते करते इन्होंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स बनाई और शॉर्ट फिल्म्स को फेस्टिवल में भेजा, वहाँ से मोटिवेट हुए, फिर इंडिया आए। फिर इंडिया में आके इन्होंने कुछ फिल्में बनाई, जिसमें पहली फिल्म थी डॉलर ड्रीम्स, जिसको नेशनल अवार्ड मिला, जो कुछ इंस्पायर थी हैदराबाद ब्लूज़ से, ऐसा कुछ क्रिटिक्स मानते हैं। क्योंकि हैदराबाद ब्लूज़ नागेश कुकनूर की फिल्म थी, जो उनका करियर भी एकदम सिमिलर था। वो एक इंजीनियर थे, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई हैदराबाद ब्लूज़, जो कि बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी। इंडी फिल्म थी, मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म थी, कोई प्रोडक्शन हाउस का बैकअप नहीं था उसको, और काफ़ी सक्सेसफुल रही वो पिक्चर। तो उसी की देखा देखी शेखर कमला ने भी अपनी फिल्म बनाई। और ऐसे ही राज डी के जिन्होंने फैमिली मैन बनाया, उन्होंने भी ऐसे ही अपना लाइफ जिया था, क्योंकि वो भी इंजीनियर थे। उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू करी, उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई वहाँ पे यूएस में। फिर वो इंडिया आए, उन्होंने और कुछ अच्छी फिल्में बनाई, जैसे 99 करके फिल्म से उन्होंने अपना करियर शुरुआत किया था। और आज फैमिली मैन जैसे बड़े बड़े शोज़ बना रहे हैं, और अभी आगे कुछ अच्छी फिल्में भी कर रहे हैं वो शाहिद कपूर और काफ़ी लोगों के साथ। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इंजीनियर्स काफ़ी अच्छे डायरेक्टर बनते हैं। तो मैं भी इंजीनियर हूँ, तो आई एम होपिंग कि मेरा भी कुछ भला हो जाएगा भविष्य में। और कहीं ना कहीं मैं बहुत इंस्पायर था शेखर कमला से अपने यंगर डेज़ में, जब मैंने इनकी फ़िल्में देखी थी। हैप्पी डेज़ थी और भी काफ़ी फिल्में थी, अभी मुझे ऐसे नाम याद नहीं है। पर शेखर कमला ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई और मैं बहुत एडमायर करता था इस बंदे को, बिकॉज मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे जो उन्होंने इंग्लिश में दिए थे, जो मुझे बड़े इंस्पायरिंग लगते थे। कि मतलब इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ फिल्म, यू कैन गो हेड एंड मेक अ फिल्म। एट दैट टाइम आई डिडंट नो कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, और फिल्म बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे डायरेक्टर्स इनके बारे में जानता हूँ और पढ़ता हूँ और मिलता हूँ, तो पता चलता है कि वो काफ़ी प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे। उनके फैमिली में ऑलरेडी काफ़ी लोग थे जो फिल्म लाइन में थे, और जिसकी वजह से उनकी जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाती है, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है। पर इस फिल्म की खासियत ये है फ़िदा की, कि ये फिल्म जो है ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो लव हेट रिलेशनशिप होता है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। कि एक लड़का है जो यूएस में रहता है, वो अपने भाई की शादी के लिए गांव में आता है साउथ इंडिया के, और वहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है जो उसकी भाई की होने वाली बीवी की छोटी बहन है, और दोनों के बीच में थोड़ा सा प्यार हो जाता है। अब जो प्यार है वो उसके बीच में जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कल्चरल बाउंड्रीज़ हैं। वो यूएस का है, उसका थिंकिंग वैसा है, और ये टोटल देसी इंडियन लड़की है। दोनों के बीच में प्यार होता है, पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद वो पूरी फैमिली लेके अपने भाई के साथ और भाभी के साथ वापस यूएस चला जाता है। पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़े से मनमुटाव हो जाते हैं। फिर कुछ इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो भाभी होती है हीरो की, वरुण की, उसका मिसकैरेज हो जाता है और बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब मेरे को अब मैं याद नहीं करता हूँ यार। मतलब स्टोरी मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी पिक्चर, मैंने आई थॉट कि मुझे रिव्यू करना, और रिव्यू को क्यों कर रहा हूँ मैं इस पिक्चर का, ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। तो साई पल्लवी फिर आती हैं वापस, यूएस आती हैं, और यूएस में इन दोनों के बीच में वापस एक ठशन स्टार्ट होता है, और फिर इन लोगों को अपने प्यार के बारे में पता चलता है। फिर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जब साई पल्लवी वापस अपने गांव चली जाती हैं, और वरुण वापस उसको लेने के लिए, मनाने के लिए वापस जाता है, और दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वो ख़त्म होते हैं, और दोनों वापस एक दूसरे से मिल जाते हैं, और दोनों की हैप्पीली एवर आफ्टर वाली लाइफ शुरू हो जाती है। बीच में थोड़े मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कभी वो उस लड़की के पीछे पड़ जाता है, कभी साई पल्लवी किसी और लड़के के साथ बात करने लग जाती है। तो वो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लव स्टोरी में नॉर्मली होती हैं। फिल्म बहुत ही सिंपल है, आई डोंट नो, मतलब ये फिल्म ऐसा आजकल के लोग ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन सोचते हैं, उसके हिसाब से ये फिल्म बहुत ही सिंपल। और ये फिल्म वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स थी तेलुगु सिनेमा की, और बहुत सारी लिस्ट में शामिल है 25 मस्ट वॉच फिल्म्स दैट यू हैव टू सी। एंड इस फिल्म का रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म के बाद मैं फ़ैन हो गया। शेखर कमला का तो मैं था, वरुण तेज से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब लौंडा है वो, मुझे क्या करूँगा उसको जान के। साई पल्लवी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया, और साई पल्लवी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। उसका एक गाना होगा राउडी बेबी, जो कि तमिल में आपने सुना होगा। दैट
सॉन्ग वॉज ह्यूज हिट, इज़ अ ह्यूज हिट, 1 बिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं उस गाने के। सो वो गाना मैंने देखा था तो मुझे अच्छी लगती थी साई पल्लवी, मतलब बाकी एक्ट्रेस जैसे लगती हैं कि अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छा डांस करती हैं, वैसे लगती थी। बट आई डिडंट नो दैट शी वॉज सो टैलेंटेड। शी इज़ बेसिकली अ डॉक्टर, बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि इनके भी कनेक्शंस नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। हीरोइन बनने से पहले इन्होंने काफ़ी फिल्में, मतलब काफ़ी तो नहीं, शायद 2 फिल्में की थी इन्होंने जिसमें इनके छोटे छोटे रोल थे। एक फिल्म थी जिसमें कंगना रनावत, साउथ की फिल्म थी, हीरोइन थी उसमें, एक पीछे बैकग्राउंड में कहीं बैठी हुई थी, तो इनका ऑलरेडी एक्सपोजर था फिल्मों से। बट लेटर शी वेंट इनटू वेरी मैनी रियलिटी शोज बिकॉज शी वाज अ वेरी गुड डांसर एंड वेंचर इनटू फिल्म्स आफ्टर दैट। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि साई पल्लवी ना देखने में ऐसी कोई ट्रेडिशनल खूबसूरत नहीं है कि ऐसा मतलब ऐश्वर्या राय जैसा लुक हो, बहुत ही सिंपल सा लुक है, बट सम हाउ देयर इज समथिंग वेरी चार्मिंग अबाउट दैट गर्ल। और उनके चेहरे पे बहुत सारे दाग हैं, यहाँ पे बहुत सारे दाग हैं, धीमे धीमे मुझे लगता है प्लास्टिक सर्जरी करा के उन्होंने हटाए हैं या जो भी किया है। पर नो मैटर व्हाट हैपन्स, एक बहुत ही क्या कहते हैं सीखने वाली चीज़ ये लगती है कि इफ़ यू आर रियली 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 गुड एट एक्टिंग, इफ़ यू आर रियली गुड एट परफॉर्मेंस ना, तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका चेहरा कैसा दिखता है, उस पर कितने सारे दाग हैं। इनकी एक और फिल्म है प्रेमा, मतलब ये लड़की जहाँ भी लॉन्च होती है, जहाँ भी जाती है, वहाँ पर जाके एकदम ही ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। इनकी जो पहली फिल्म थी प्रेमम, जिसमें शायद इनके डेब्यूट फिल्म थी, जिसमें इन्होंने पहली बार काम किया था, वो प्रेमम भी मलयालम फिल्म की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और उसमें इनका छोटा सा रोल था। उसमें जो हीरो था वो 3 लड़कियों से मिलता है अपनी लाइफ में, जिसमें से जो सेकंड लड़की होती हैं वो ये होती हैं। वो फिल्म हिट हुई, पर उसमें सबसे और ज़्यादा हिट हुई वो साई पल्लवी थी, क्योंकि उनका जो रोल था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको साई पल्लवी की जो फ़ैन क्लब्स हैं वो मिलेंगे, तो उसमें भी जैसे मैं साई पल्लवी को उसकी प्रोफाइल खोज रहा था तो मैंने देखा कि उसके कितने सारे फ़ैन क्लब्स हैं, जहाँ पे आधे लोगों ने उसी नाम से, जो नाम उसका उस फिल्म में था, उसी नाम से मतलब फ़ैन क्लब्स बनाए हुए हैं। मतलब इतना पॉपुलर कैरेक्टर हुआ था वो उस फिल्म का, प्रेमम फिल्म का। वैसे ही इस फिल्म को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, और मतलब इसकी भी लगातार मतलब एनिवर्सरीज़ मनाई जाती हैं इस पिक्चर की, फ़िदा की। और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मुझे मिले हैं जो इसके रेफरेंसेस मुझे देते हैं। तो रिसेंटली अभी एक प्रोड्यूसर से मेरी बात हो रही थी, एंड ही सेड कि उसने रैंडमली कोई फिल्म देखी है यूट्यूब पे जो उसे बहुत अच्छी लगी है, एंड ही डिडंट नो द नेम ऑफ द डायरेक्टर और द फिल्म और द एक्टर एक्ट्रेसेस, बट ही वॉज अगेन चार्म्ड बाय द एक्ट्रेस साई पल्लवी। मतलब वो उसी के बारे में बात करे जा रहा था, उसको नाम नहीं पता था उसका। मैंने बताया कि उसका नाम साई पल्लवी है, वो एक डॉक्टर है प्रोफेशन से, एंड शी इज़ वेरी एफिशिएंट, शी इज़ वेरी गुड, एंड तब उसको पता चला। और फिर उसके बाद जब साई पल्लवी ने अपना डेब्यूट किया तमिल फिल्म में, दिया फिल्म से किया था बेसिकली, पर दिया फिल्म के बाद वो ज़्यादा चली नहीं थी। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म करी मारी 2 धनुष के साथ। मारी 2 भी मारी जितनी नहीं चली, मारी मतलब पहली फिल्म थी धनुष की इस सीक्वेंस में, जो काजल अग्रवाल के साथ थी, वो काफ़ी हिट हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मारी 2 बनाई थी। मारी 2 उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, पर उसके गाने बहुत हिट हुए, और खासतौर पर राउडी बेबी जो कि धनुष ने गाया भी है और लिरिक्स भी लिखी हैं शायद उसकी, वो बहुत मेजर हिट हो गया। और मतलब अभी भी लोग उसको सुनते रहते हैं, मैं भी अक्सर सुनता रहता हूँ उस गाने को। सो साई पल्लवी इज़, आई थिंक शी इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ तमिल, तेलुगु, मलयालम सिनेमा। और जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है जैसा कि नयनतारा भी शाहरुख खान के साथ आ रही है नेक्स्ट फिल्म में, और मुझे लगता है नयनतारा को बहुत पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं नयनतारा का भी बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करी उन्होंने। शी इज़ वन ऑफ दोज वुमेन्स जो विद्या बालन की तरह, मतलब विद्या बालन से पहले ही उनका वो टाइम था जब वो अपने दम पे पूरी फिल्म हिट करा लेती थी। मतलब उनको देखने के लिए लोग थिएटर में जाते थे, तो वो पावर थी उनको, इसलिए फीमेल रजनीकांत, लेडी रजनीकांत भी कहते हैं। तो साउथ इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग है, पर मुझे साउथ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ की फिल्में मुझे लगता है बॉलीवुड से स्टोरी वाइज थोड़ी सी बेटर बनती है। वो स्टोरी, क्योंकि साउथ की फिल्में जो हैं वो भले ही हीरो ड्रिवन होती हैं, वहाँ स्टार पावर है, सब कुछ है, पर उसके बाद भी कुछ तो अलग है उनकी स्टोरी पे। एटलीस्ट वो लोग वर्क करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होती हैं। कुछ भी भले ही आदमी बोले कि उसमें लॉजिक नहीं होते, उसमें साइंस फिक्शन नहीं होता, साइंस नहीं होता, इधर से उधर चीज़ें उड़ रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, पर उसके बावजूद वो फिल्में काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। मतलब मैं इतना डिटेल में नहीं जाता कि यार वो पिक्चर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, लॉजिक नहीं है, शॉर्ट टेकिंग है, ऐसा फलाना ढिमाका। जब आप ऐसी फिल्म देख रहे होते हो जो कमर्शियल है, तो आप जो फिल्म के सेंसेस हैं कि क्वांटिटी मिस्टेक हो गई है, या फिर कैमरा मिस्टेक हो गई है, या एक्टिंग मिस्टेक हो गई है, या कट मिस्टेक हो गई है, एडिटिंग मिस्टेक हो गई है, ये सब ध्यान नहीं देते हो। आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब होता है और आप एंटरटेनमेंट देखते हो, क्योंकि आम आदमी जो है जब वो कोई फिल्म देख रहा होता है तो उसको भी इतनी टेक्निकलिटी से मतलब नहीं होता, उसको फिल्म अच्छी है नहीं है ये बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी, और पहली फिल्म बनाने के बाद मैंने ना उसमें डिस्क्लेमर डाला था कि ये फिल्म हमने बहुत लो बजट बनाई है, बहुत ही मेहनत करके बनाई है। तो मेरी जो फिल्म का एडिटर था उसने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली थी, उसने बोला था कि क्षितिज, इससे किसी
किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने फिल्म में कितनी मेहनत करी है, तुमने फिल्म कैसे बनाई है, कितना खून बहाया है तुमने फिल्म के लिए। मैटर ये करता है कि तुमने फिल्म अच्छी बनाई है कि नहीं बनाई है, वो मैटर करता है। और फिदा की सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। आई वोंट से कि इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है या एडिटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म के साथ। इस फिल्म का स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है, डायलॉग राइटिंग बहुत अच्छी है, फिल्म की जो सीन्स हैं वो बहुत अच्छे कंपोज किए गए हैं। जो उसके डीओपी हैं वो बहुत ही वेल नोन डीओपी हैं, वो शेखर कमुला के साथ अक्सर काम करते हैं। उनके फादर भी डीओपी थे, विजय कुमार नाम है शायद इसके डीओपी का, जिनके फादर सी नागेंद्र राव थे, जो भी बड़े डीओपी थे तमिल तेलुगु सिनेमा के। सो अच्छा काम करते हैं वो भी, पर ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म में कि टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिक्चर हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए कि बाकी जो फिल्म मेकर्स हैं, जैसे हम लोग फिल्म मेकर्स हैं या आप भी फिल्म मेकर बनना चाहते हो, तो आप ना टेक्निकलिटी से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, पर एक्चुअली ऑडियंस टेक्निकलिटीज़ पर उतना ध्यान नहीं देती। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी टेक्निकलिटीज़ अच्छी हैं कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी फिल्में मैंने देखी हैं जिसमें अपोजिट रिवर्स शॉट्स जो होते हैं, उसमें एक में ग्रेन है, एक में ग्रेन नहीं है, और उसके बाद भी फिल्में बहुत सक्सेसफुल हो जाती हैं, क्योंकि साउंड डिज़ाइन अच्छा होता है, स्टोरी टेलिंग अच्छी होती है। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, अगर आपने स्टोरी अच्छे से बताई है, तो ऑडियंस बहुत सारी चीज़ों को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो फिदा एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए, जस्ट फॉर द हैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ ग्रेट स्टोरी टेलिंग इज। और शेखर कमुला इस चीज़ का मास्टर है। मतलब शेखर कमुला की जितनी भी फिल्में हैं उन सबको आप एक एक करके उठा सकते हो। एंड इज वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा जो कभी भी खराब फिल्में नहीं बनाता है, मतलब अच्छी फिल्म बनाता है। और अभी उनकी रिसेंटली एक और फिल्म आने वाली है, इसका नाम है लव स्टोरी। और लव स्टोरी का मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक गाना है सरंग दरिया करके, जो मैं बहुत टाइम सुन चुका हूँ। अगेन वो गाना भी ब्लॉकबस्टर हो चुका है, उसमें भी साई पल्लवी है, और वो गाना देखने के बाद आपको साई पल्लवी से और ज़्यादा प्यार हो जाता है। मतलब मैं ह्यूज फैन हूँ साई पल्लवी का, बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब अभी अगर कोई मुझसे पूछे तो फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो मैं साई पल्लवी का ही नाम लूँगा। ह्यूज फैन ऑफ साई पल्लवी। द होल इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो वॉज आई वॉन्टेड टू प्ले साई पल्लवी, ठीक है, बिकॉज शी इज़ रियली गुड। और वो मेरा ऐसा सपना है, मतलब आगे 2 साल में, कि अगर मैं कोई फिल्म बनाता हूँ तो मोटिवेशन भी यही है कि एक फिल्म बनाता हूँ और वो पिक्चर को हिट करता हूँ, उसके बाद सीधे साई पल्लवी को अप्रोच करता हूँ। और मैंने ऐसा सुना है कि साई पल्लवी सबके साथ जल्दी काम नहीं करती हैं, और एक बहुत ही ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी थी, उन्होंने उसको बहुत सारे पैसे भी दिए थे, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दिए थे कि आप एक एंडोर्समेंट कर दो, एक एड शूट के लिए कर दो। उन्होंने मना कर दिया उसको। लड़की की अच्छी बात यह है कि she is very spiritual, she is very well spoken, and she does not have to use her body to gain followers. She is just great actress, she's just great actor, so she's one of those person that you have to look towards. मतलब ऐसा नहीं है नोरा फतेही की तरह कि आप पिछवाड़ा हिला दिया तो आपको फॉलोअर्स मिल गए, लोगों को लाइक मिल गया। नोरा फतेही भी बहुत मेहनत करती है, मुझे पता है, एंड शी नोज दैट शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, हिंदी इज़ नॉट गुड, वॉट एवर शी इज़ डूइंग आई अप्रिशिएट दैट। बट ऑफकोर्स डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको उनकी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कि क्या बिकता है मार्केट में, उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। साई पल्लवी इज़ ऑन अनदर लेवल, शी इज़ लाइक तब्बू ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब तब्बू एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत गजब का परफॉर्म करती हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। यू डोंट एवर थिंक सेक्सुअली इन टर्म्स ऑफ तब्बू और साई पल्लवी, आप नहीं सोचते उस तरह से उन सब चीज़ों के, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कैटरीना कैफ की फिल्में देखने जाते हैं वो कैटरीना कैफ को सेक्सुअली देखते हैं, मतलब कि उस अलग नज़र देखते हैं, उनको पता है उसकी एक्टिंग तो है नहीं। हालांकि कैटरीना कैफ के बारे में बोलूँगा कि आई हैव सीन हर वर्किंग एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अब वही है कि मार्केट में क्या चलता है, आपको उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। पर ये जो लड़कियां हैं उनको पता है कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या कहीं की भी फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है। फिल्में जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में होती हैं वो इंडिया में नहीं चलती हैं, लोग देखना पसंद नहीं करते, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एंड दे हैव टू वर्क, तो उनको सारे रोल करने पड़ते हैं, जो रोल मिलते हैं उनको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है रोल्स की वजह से। आई नो all these women are very hard working, but among all these women साई पल्लवी is one of those person जिसने अपना एक निश खोज निकाला है। शी इज़ वेरी गुड एट वॉट शी इज़ डूइंग, एंड पीपल हैज़ टू लर्न फ्रॉम पर्सन लाइक हर दैट कि कैसे अपने आर्ट की वजह से आप पॉपुलर हो, कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करो, कैसे अपने टैलेंट को डेवलप करो इस लेवल पे कि पीपल डू अप्रिशिएट यू फॉर वॉट यू आर। सो दैट्स वाई आई थिंक यू शुड वॉच फिदा। एंड आई विल मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, पहले से वार्निंग देता हूँ कि अगर आप ये पिक्चर देखोगे यू विल फॉल इन लव विद साई पल्लवी एंड स्टार्ट वॉचिंग ऑल हर फिल्म्स। मतलब मैंने साई पल्लवी की लगभग सारी फिल्में देख ली हैं जो मुझे अमेजन नेटफ्लिक्स में मिली हैं, वो सारी फिल्में मैंने उसकी देख ली हैं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हर परफॉर्मेंस, एंड किसी भी फिल्म में उसकी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है। और आगे भी आई एम वेटिंग फॉर लव स्टोरी जो कि जल्दी आने वाली है, कुछ दिन बाद लॉन्च होने वाली है, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फिल्म। सो
डू वॉच फिदा एंड लेट मी नो कि इफ़ यू लाइक दिस फिल्म एंड इफ़ यू लाइक साई पल्लवी। और लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वरुण तेज ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वरुण तेज इज अ प्रिविलेज गाय जो कि वेल नोन फैमिली से कनेक्टेड है। वो पवन कल्याण चिरंजीवी से भी कनेक्टेड है, किसी बड़े प्रोड्यूसर एक्टर का रिश्तेदार है, बेटा भी है, एंड ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। बट आई हैव हर्ड अबाउट हिम दैट ही इज़ वेरी वेल बिहेव, वेरी नाइस गाय, एंड ही इज़ मोर देन 6 फीट। मतलब हाइट, पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया बंदे की, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वरुण तेज ने बहुत ख़राब एक्टिंग करी है जस्ट बिकॉज इज़ वेरी प्रिविलेज गाय और रिच ब्रैट है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ परफॉर्म रियली वेल एंड इन अदर फिल्म्स एज वेल ही हैज़ परफॉर्म रियली वेल। कुछ प्रॉब्लम मुझे जो इस फिल्म में लगी है वो डायलॉग डबिंग में लगी है। मतलब कि इवन जो तेलुगु वर्जन है उसका जो डायलॉग डबिंग है वो मुझे लगता है कि साउथ में जो डायलॉग डबिंग होती है ना वो तो थोड़ी सी हॉलीवुड से अलग होती है, बॉलीवुड से अलग होती है। मतलब इतनी क्लीन साउंड सुनाई पड़ती है, मतलब कैरेक्टर दूर हो चाहे पास हो, आपको उसका साउंड हमेशा अच्छा सुनाई पड़ता है और गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है, भारी आवाज़ सुनाई पड़ती है। मे बी दिस इज वॉट द ऑडियंस वॉन्ट्स फ्रॉम देयर हीरो इन द साउथ। तो साउंड डिजाइनिंग मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है तेलुगु सिनेमा की, और तेलुगु सिनेमा और तमिल सिनेमा के साउंड डिजाइनिंग में यही डिफरेंस है। तेलुगु सिनेमा की तो साउंड डिजाइनिंग बहुत ही अनरियल टाइप की है, बहुत ही हीरोइक है। मतलब उसमें जो साउंड है, जो कैरेक्टर्स का वॉइस है वो आपको बैकग्राउंड से एकदम ही सेपरेट सुनाई पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा एक्चुअली वो रूम में बैठ के बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा कि वो एक्चुअली सेपरेटली और रिकॉर्ड करके क्लीन करके आपको सुनाई जा रही है। तमिल सिनेमा का ऐसा नहीं है, तमिल सिनेमा की साउंड डिज़ाइनिंग ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। और हिंदी सिनेमा की साउंड डिज़ाइनिंग भी तेलुगु सिनेमा से बेटर है। तो तेलुगु सिनेमा का मुझे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक लगता है वो है साउंड डिज़ाइनिंग। बट अगेन वहाँ पे वो चीज़ वर्क करती है, तो ठीक है, वॉट एवर वर्क्स फॉर एनी इंडस्ट्री। So this was my vlog for today. This was my review for Fida, and I am Fida on Sai Pallavi right now. So आप ये मूवी ज़रूर देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि पिक्चर कैसे लगी। तब तक के लिए मिलते हैं और बाय बाय।